आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का सेकंड बुक, सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी कहानी आपने पढ़ी होगी। अब सीधे मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और नोट करते रहिए। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते अपने इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूले, और ज़रूर आप कमेंट करना है कैसा लगा, और नए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप ज़रूर लिखना है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इसका आंसर है तीसरा तल किस ओर संकेत करता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ने से भी आपको इस लेसन की सारी स्टोरी रिवाइज हो जाएगी, और सीधा आप, या अभी तक आपने लेसन नहीं पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन आंसर आप याद कर लीजिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट आंसर है द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट। इस लाइन का मतलब है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो तीसरी तल है उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, वो वास्तविक कोई नहीं है। देर आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। स्टेशन पे तो केवल 2 ही तल हैं। द थर्ड लेवल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। और जो तीसरा लेवल है वो चार्ली की कल्पना की उपज मात्र है। ही फाइंड्स, वह पाता है, इट, इसको, वो इस लेवल को किस तरह से पाता है थर्ड लेवल को, एज अ प्लेस, एक स्थान के रूप में, वे जहाँ ही कैन इस्केप, जहाँ वो बच सकता है, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, आधुनिक संसार की असुरक्षा भय से वो बच सकता है। इसके लिए उसने इस तल का निर्माण काल्पनिक रूप से निर्माण किया है। तो ये लाइन लिखने से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब चलो शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। वह खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग के टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल पर क्या कभी वापस जाता है। तो इसका आंसर है साथ बच्चों, देखो आप, चार्ली वॉज ऑल द मोर विलिंग टू गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। देखो चार्ली जो है ऑल द मोर विलिंग, ज़्यादा इच्छा करता है, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, तो टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ, और इस पत्नी के लिए, उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए टिकट खरीदने के लिए वहाँ पर जाता था। ही वुड नेवर गो टू बाय द टिकट फ्रॉम बट द थर्ड लेवल बीइंग हिज इमेजिनेशन, लेकिन जो थर्ड है वो तो केवल उसकी कल्पना मात्र है। तो ही वुड नेवर गो टू बाय टिकट फ्रॉम द देयर, तो वो वहाँ गेल्सबर्ग से, वहाँ से थर्ड लेवल से कभी भी वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट नहीं खरीद सकता। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन था, इसकी आंसर हिंदी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ओनली एन एस्केप फॉर चार्ली एंड वाई। क्या आपको लगता है कि तीसरा तल चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम मात्र था? यदि था तो क्यों था? तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर है यस, हाँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ द थर्ड लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। थर्ड लेवल चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम था। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, और एस्केप का मतलब होता है बचना। ही वॉज लिविंग विद फियर, वरीज, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में आधुनिक जीवन की
इनसिक्योरिटी असुरक्षा, स्ट्रेस दबाव, वरी चिंताओं भय से वो जीवन यापन कर रहा था। ही विश टू लिव इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो एक शांतिपूर्ण वातावरण में जीना चाहता था। दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर, जो ऐसा शांति वाला स्थान बहुत समय पहले कभी स्थित रहा होगा। सो इसलिए एन इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड लेवल, और उसकी माइंड दिमाग की जो थर्ड लेवल की जो कल्पना थी, क्रॉप्ड अप इन हिज माइंड, उसके दिमाग में उत्पन्न हुई। एंड ही फाउंड दिस टू बी द प्लेस, तो इस प्रकार से वो ये स्थान पाया जहाँ एग्जिस्टेड कभी अस्तित्व था, मच बिफोर टू वर्ल्ड वार्स, दूसरे वर्ल्ड वार से पहले। तो ही थॉट ऑफ बाइंग टिकट्स फॉर, तो वह उसके लिए टिकट खरीदना चाहता था। देर अप टू अ प्लेस ऑफ द पास्ट, ही थॉट ऑफ लिविंग देयर, वो वहाँ जीवन जीना चाहता था। अवे फ्रॉम द ह्यू एंड क्राई ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ह्यू एंड क्राई का मतलब हसल बसल या शोर शराबा असुरक्षा वाले आधुनिक संसार से वो बच करके जाना चाहता था। तो बच्चों ये जो ये टेक्स्ट है, ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखते हुए लर्न कर लीजिए। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए सहायक साबित होंगे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा है। वो डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना, इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना, और फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, सेम के द्वारा चार्ली को लिखे पत्र से आप क्या अनुमान लगाते हो। अब सेम और चार्ली दोनों को सेम के बारे में इसमें आंसर में जानते हैं। तो देखो आप इसका जो आंसर है आगे देखते हैं, ये रहा। चार्ली फाउंड लेटर फ्रॉम सेम, चार्ली सेम के द्वारा लिखा गया एक पत्र प्राप्त करता है। अब सेम कौन है, हुआ सेम, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सेम इज अ साइकिएट्रिस्ट, साइकिएट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक, वो उसका फ्रेंड है ना, साइकिएट्रिस्ट फ्रेंड। अमंग इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर्स, उसके पहले दिन के स्टाम्प संग्रह कलेक्शन में से उसको उसका पत्र मिला। ही हैड नेवर सीन बिफोर इट, और उसने इसके पहले उसको उस पत्र को कभी नहीं देखा था। बट नाउ, लेकिन अभी, इट सडनली अपीयर्ड, अचानक उसके सामने आ गया, पत्र मिल गया। इन द लेटर, इस पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, सैम ने चार्ली को सूचना दी थी कि दैट ही वाज लिविंग इन अ गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग में रह रहा है। ऑन द थर्ड लेवल, गेल्सबर्ग की थर्ड लेवल पे रह रहा है। तो क्लियरली स्पष्ट रूप से द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन, ये तो केवल चार्ली की इमेजिनेशन का ही उपज थी। इट वॉज हिज अनदर वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये उसका एकमात्र दिवा स्वप्न था। सेम्स लेटर ऑल्सो रिफ्लेक्ट, सेम का जो पत्र लिखा हुआ ये भी दिखाता है, पर रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंबित करना या दिखाना, ये दिखाता है दैट की लाइक चार्ली, चार्ली के व्यक्ति के लिए समान, सेम टू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज दिस वर्ल्ड ऑफ सेट रियलिटीज, इस आधुनिक संसार, इस संसार के दुखों से बचना सेम भी चाहता था। वांटेड मतलब चाहता था, एस्केप मतलब बचना, तो वो भी बचना चाहता है। इस प्रकार उसने इसका निर्माण किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पहले की बोर्ड एग्जाम में आया है और अब भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ सिक्योरिटी, फियर एंड वार, worry and stress. What are the worries? What are the ways in which we attempt to overcome them? तो देखो, which we attempt to overcome them. आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा है। हम किन तरीकों से उन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, हम ऐसे संसार में जीवन जी रहे हैं, दैट जो कि इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर एंड वरीज एंड स्ट्रेस,
इनसे बड़ा हुआ आधुनिक संसार का जीवन है। तो दीज कंडीशन मेकस, तो ये स्थितियाँ हमें बनाती हैं अनईजी, बेचैन बना देती हैं। सो इसलिए वी ट्राई टू ओवरकम देम, ओवरकम मतलब जीतना, विजय पाना। तो हम उन परिस्थितियों पे विजय पाना चाहते हैं। क्या करके पाना चाहते हैं? बाय एस्केपिंग, बच करके, फ्रॉम रियलिटी, वास्तवता से बच करके, हमें वास्तवता बच करके हम इन पर विजय पाना चाहते हैं। वी ट्राई टू एस्केप टू इमेजिनरी, हम प्रयास करते हैं बचने का इमेजिनरी पास्ट, काल्पनिक भूतकाल में जा कर के। बिकॉज, क्योंकि वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, डेट की द पास्ट वाज फ्री फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, फियर एंड, इन सब से, जो भूतकाल का समय था वो इन सब से स्वतंत्र, फ्री था, एंड वरी, चिंताओं से। वी अडोप्ट हॉबीज, तो इस प्रकार से इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? या फिर चार्ली को क्या हॉबीज़ थी? तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है ना। तो वी अडोप्ट, हमें अडोप्ट का मतलब अपनाना, हमें अपनाना चाहिए हॉबीज, जैसी अभिरुचियाँ, सचेज, कौन कौन सी, देखो आप कौन कौन सी अपनाना चाहिए बच्चों? तो ये क्वेश्चन है स्टाम्प कलेक्शन, वो भी स्टाम्प कलेक्शन कर रहा था, उसमें सेम का लेटर मिला था। वॉचिंग कॉमिक शोज देखना, पेइंग विथ चिल्ड्रंस, बच्चों के साथ, प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलना, एट्सेट्रा। बीइंग बिजी विद अवर हॉबीज़, हमारी अभिरुचि में व्यस्त होकर के, वी गेट सम रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड, संसार की कठोर वास्तविकताओं से हम कुछ रिलीफ, राहत, गेट प्राप्त करते हैं। तो ये इस राजस्थान की बोर्ड में आजकल ये छोटे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाले, तो इसको भी देख लेते हैं। हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में कौन देख रहा है? इसका आंसर है बच्चों चार्ली, हमने पढ़ा ना, डेविड, सैम, जॉन, चार्ली, तो इसका हम चार्ली पढ़ा है। आगे देखते हैं, चार्लीज गोट लेटर फ्रॉम, चार्ली किससे ये लेटर प्राप्त करता है? अब आपने पढ़ा ना बेटा, हिज वाइफ, हिज फ्रेंड, हिज असिस्टेंट, हिज ग्रैंड मदर, तो किससे प्राप्त करता है? उसके फ्रेंड सैम से। द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वॉज डेटेड, अब उसकी डेट क्या थी? तो उसकी डेट थी 18 जुलाई 1894, 18 याद करना, 1894 याद रखना, जुलाई। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम, चार्ली किससे दुखी था? तो चार्ली दुखी था बेटा वो फीवर बीमार, स्ट्रेस, निमोनिया, टाइफाइड, किससे दुखी था? इस स्ट्रेस से दुखी था, चिंता से, वरी से। द स्टार्म हेड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, स्टाम्प में किस प्रेसिडेंट की पिक्चर थी ना, कौन से प्रेसिडेंट की थी? तो उसमें थी गारफील्ड, इसमें डी है ना, गारफील्ड नाम की थी। तो ये स्मॉल क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। और यदि आप नए हो और ऐसे वीडियो पाना चाहते हो और अपने गुरुजी को दीक्षाना देना चाहते हो, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको, नई वीडियो जब भी रिलीज होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा और आप पढ़ते रहेगा। बोर्ड की परीक्षा से पहले पूरी लेसन के क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं आने वाला हूँ। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।